श्री कृष्ण के गोलोक में करोड़ों स्त्रियों का क्या रहस्य है, क्या कॉन्स्पिरेसी है। हेलो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि राम भगवान विष्णु के दशावतारों में 7वें और श्री कृष्ण 8वें अवतार हैं और बुद्ध 9वें और कल्कि 10वें और अंतिम अवतार हैं। त्रेता में जब हजारों स्त्रियां भगवान राम के रूप पर उनकी देह पर आसक्त हो गईं, तो यही स्त्रियां द्वापर में श्री कृष्ण की हजारों रानियां बन गईं। और जहाँ हजारों स्त्रियां हों वहाँ जगदम्बा नहीं हो सकती थी। इसलिए ईश्वर ने अपनी कहानी में जगदम्बा को प्रेमिका बनाया और इन आसक्त स्त्रियों को अपनी रानियां श्री कृष्ण ने आदि शक्ति से देवी राधा से विरह सहन किया और इनकी कामना पूर्ण की। पर कालांतर में भोगवादियों ने इस सत्य को छुपाकर भगवान श्री कृष्ण के योगेश्वर तपस्वी रूप को छुपाकर नई कहानी बनाई, जहाँ योगेश्वर पहले देवी राधा से प्रेमालाप करते हैं और द्वारिकाधीश बनकर रुक्मिणी समेत हजारों स्त्रियों से प्रेमालाप करते हैं। भगवान को भोगी और कामी बना दिया और ये भी बता दिया कि राम अलग हैं, श्री कृष्ण अलग हैं। राम मनुष्य हैं और श्री कृष्ण परम भगवान हैं। राम वैकुंठवासी भगवान विष्णु के अवतार हैं, जबकि श्री कृष्ण गोलोक निवासी करोड़ों स्त्रियों के पति परम भगवान हैं और विष्णु उनका अंश मात्र हैं। ऐसी दूषित और कपोल कल्पनाएं करके इन भोगवादियों ने झूठी झूठी कहानियां गढ़कर ये भी कहा कि राम कम शक्तिशाली हैं, इसलिए एक पत्नी व्रती और श्री कृष्ण परम भगवान हैं। वो सब स्त्रियों की इच्छा पूरी करने वाले हैं। जो भी उनसे विवाह करना चाहती है वो उसे ब्याह लाते हैं। वो प्रेमावतार हैं, जबकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम मात्र हैं। वो भूल जाते हैं या षड्यंत्र करते हैं और इस सत्य को छुपा जाते हैं कि सभी श्री कृष्ण की हजारों रानियां मात्र और मात्र भगवान राम पर आसक्त स्त्रियां हैं, जिनकी इच्छा भगवान ने द्वापर में पूर्ण की है। राम ही श्री कृष्ण हैं और ये सभी स्त्रियां इच्छा और कर्म के सिद्धांत से भगवान की रानियां बन गई हैं। भगवान की इनमें कोई आसक्ति नहीं है, कारण कि भगवान ओंकार स्वरूप निराकार परम ब्रह्म हैं। स्वयं में शिव और शक्ति दोनों हैं, सच्चिदानंद हैं, पूर्ण काम हैं। वो जब अवतरित होते हैं धरती पर तब ही साकार रूप धारण करते हैं, मनुष्य का शरीर धरते हैं, एक स्त्री का शरीर धारण करते हैं जो उनका शक्ति रूप है, राधा या सीता है। दूसरा पुरुष का शरीर धारण करते हैं जो उनका शिव रूप है, राम या कृष्ण है। और परमात्मा की संसार में जीवात्माओं से विवाह इत्यादि में कोई रुचि नहीं है। श्री कृष्ण प्रेमावतार अवश्य हैं, पर इसलिए नहीं कि उन्होंने हजारों विवाह किए हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने इन हजारों स्त्रियों के साथ दैहिक संबंध में रहकर भी अपनी प्रिया देवी राधा का स्मरण एक क्षण के लिए भी नहीं त्यागा। उनके मन, वचन और कर्म में मात्र देवी राधा ही रहीं और आसक्ति रहित जीवन जीते हुए उन्होंने इन आसक्त स्त्रियों की कामना मात्र पूर्ण की। और इसका ठोस प्रमाण उन्होंने इनसे जो विवाह किए हैं उसमें ही दिया है। देवी सीता, देवी यशोधरा और देवी लक्ष्मी प्रिया से राम, बुद्ध और चैतन्य अवतार में भगवान ने पूर्ण वैदिक रीति से गुरुजनों, माता पिता के आशीर्वाद से विवाह किया है और भगवान एक पत्नी व्रती ही रहे हैं इन तीनों अवतारों में, जबकि श्री कृष्ण अवतार में उन्होंने हजारों विवाह किए हैं। कोई भी स्त्री नहीं कह सकती कि श्री कृष्ण मात्र उसके हैं। श्री कृष्ण ने किसी को भी स्वयं पर अधिकार नहीं दिया और रुक्मिणी समेत जितने भी विवाह किए अधिकांश युद्ध और विवाद के उपरांत किए, अपूर्ण विधियों से किए। देवी रुक्मिणी तो अपने माता पिता का आशीर्वाद भी नहीं प्राप्त कर पाईं अपने विवाह में। ये सभी स्त्रियां मात्र भगवान पर आसक्त स्त्रियां हैं, कोई देवी नहीं है किसी लोक की और ना ही भगवान इनके रसिक पति हैं, जो मिलावटी ग्रंथों के आधार पर भोगवाद को बढ़ाने के लिए झूठी कहानियां रचते हैं कि श्री कृष्ण इन हजारों स्त्रियों को एक साथ समान प्रेम प्रदान करते हैं। बड़ा आनंदमय जीवन है इन स्त्रियों का। तो ध्यान दें कि इन स्त्रियों के 10-10 पुत्र हुए हैं, कई बार प्रसव पीड़ा पाई है और इतना ही नहीं, इनके सभी पुत्र इनकी आंखों के सामने ही आपस में लड़कर मर गए हैं और श्री कृष्ण इनसे पहले ही संसार त्याग कर चले गए हैं और उनके जाते ही द्वारिका डूब गई है और इन्हें अर्जुन के साथ मथुरा प्रस्थान करना पड़ा है। सत्य बहुत कड़वा है।
और श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हैं और रुक्मिणी द्वारिकेश्वरी, ये भी भ्रम है, क्योंकि श्री कृष्ण द्वापर में छोटे भाई बने हैं। द्वारिका अवश्य बसाई है उन्होंने, पर द्वारिकाधीश बलराम थे और द्वारकेश्वरी बलराम की एकमात्र पत्नी देवी रेवती थीं। और हजारों स्त्रियों ने जो परिणाम पाया है अपने ही कर्मों का पाया है, कारण कि राम देवी सीता के पति थे और किसी और के पति पर आसक्त होना धर्म नहीं है, पाप है। जब ईश्वर ने अपनी सनातन अर्धांगिनी से संतान उत्पन्न की है, तो राम अवतार में उनके 2 जुड़वा पुत्र हैं और बुद्ध अवतार में मात्र एक राहुल। देवी आदिशक्ति को सांसारिक भोगों वाली पीड़ा नहीं सहनी पड़ी है और उनके पुत्र भी यशस्वी और कीर्तिमान हुए हैं। बहुत अंतर है इन स्त्रियों में और देवी आदिशक्ति में। कोई भी स्त्री ये सोचे कि भगवान रसिया सर्व सुख देने वाले कामी पति हैं, उनसे विवाह करके मौज हो जाएगी, ये मात्र मिलावटी ग्रंथों की फैलाई हुई काली माया है। वस्तुतः संसार मिथ्या है, ईश्वर सत्य है और श्री कृष्ण की कहानी भी यही बताती है। सारे संबंध भगवान ने अपनी प्रिया को हृदय में रखकर निष्काम भाव से निभाए हैं और फिर प्रिया को लेकर संसार त्याग दिया है और ये स्त्रियां यही रह गई हैं, कारण कोई गोलोक नहीं है जहाँ से उतरी हैं ये आसक्त जीवात्माएं। आसक्त स्त्रियां हैं और ईश्वर ओंकार स्वरूप निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। और राम और कृष्ण में भेद करने वाले विदेशी धार्मिक भोगवादी संगठन इसीलिए राम को बैकुंठ के विष्णु और श्री कृष्ण को गोलोक के हजारों करोड़ों स्त्रियों वाले पुरुष बताते हैं, जिसे समाज में वह पतित हो सके, व्यभिचारी दुराचारी बन जाए, मल्टीपल रिलेशंस में चला जाए। स्त्रियां स्वयं को भोग की वस्तु समझने लगें, ज्ञान विज्ञान धर्म कर्म सब लुप्त हो जाए, समाज का पतन हो जाए। इसलिए भोगवादी संगठन अपने कार्यों में लगे हुए हैं। इन्होंने वेशभूषा तो धार्मिक बना रखी है, राधे कृष्ण हरे कृष्ण भी करते हैं, पर षड्यंत्र जो इन्होंने रचा है गोलोक श्री कृष्ण और हजारों करोड़ों स्त्रियों का उसे पूर्ण करने में ये दिन रात लगे हुए हैं। इनके ग्रंथों में कर्मयोग और ज्ञान योग नहीं है, नकली भक्ति योग मात्र है, जहाँ हर आत्मा स्त्री है। परमात्मा श्री कृष्ण एकमात्र परम भगवान और परम पुरुष हैं और श्री कृष्ण गोलोक में अकेले पुरुष हैं, सभी स्त्रियां हैं और श्री कृष्ण इनके परम रसिया हैं। बिल्कुल अब्राहमिक इनकी आइडियोलॉजी है, जबकि सनातन धर्म की आइडियोलॉजी इसके बिल्कुल विपरीत है, जहाँ ईश्वर सर्वव्यापी न्यायकर्ता ओंकार स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा भगवान है, जो भगवती और भगवान दोनों का सम्मिलित रूप है। आदिशक्ति और परम ब्रह्म सृष्टि का आधार है। परमात्मा का कोई जेंडर नहीं है, वो स्त्री और पुरुष शिव और शक्ति दोनों है। अर्धनारीश्वर है, उसमें दोनों की ऊर्जा है और आत्मा कहें या जीवात्मा परमात्मा का पूर्ण प्रतिबिंब है। जीवात्मा का भी कोई लिंग या जेंडर नहीं है। जेंडर भौतिक जगत में होता है, आध्यात्मिक जगत में चेतना होती है और चेतना का कोई जेंडर नहीं होता है। इन भोगवादियों का, विदेशी धार्मिक संगठनों का, जो श्री कृष्ण के नाम पर अपना संगठन चला रहे हैं, इनका उद्देश्य ही अब्राह्मिक धर्म को संसार में समाज में फैलाना है और सनातन को समाप्त करना है। इनसे सावधान होने की आवश्यकता है, इनका बहिष्कार करने की आवश्यकता है, नहीं तो ये सनातन की संस्कृति गरिमा और संस्कार सबका नाश कर देंगे। हरिओम।